लेकिन एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश की धरा, जालौन डिस्ट्रिक्ट का यह ग्राम, अटना कला की भूमि, 4 अप्रैल का यह समय, 6:06-7 का यह समय, संध्याकालीन बेला, प्रजापति परिवार की यह भाव शाममयी उपस्थिति, सारा जन समुदाय संत सैलाब बैठा हुआ है, राजा साहब की उपस्थिति साक्षीकरण मैं कह रहा हूं आप सबसे, और हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे, मैं बहनों से भाइयों से हाथ जोड़ करके, ये ब्राह्मण होकर के भी मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूं और ये कहता हूं, मैं बेटियों से कह रहा हूं, भाइयों से कह रहा हूं कि आप अपने कभी पिता के चेहरे की ओर देखा करो, कभी अपने माँ की ओर देखा करो। आपका पिता कैसे दोपहरिया में रिक्शा खींचता है, बाहर जाकर के कैसे पैसा लाता है, कैसे कड़कती हुई सर्दी में खेतों में पानी लगाता है और तुम्हें 2 वक्त की रोटी देता है। एक पिता धूप में जलता है खेतों में और एक माँ घर के अंदर चूल्हे के अंदर जलती है। तुम पढ़ाई के लिए कहती हो, वो दिल्ली, बंबई, आगरा हर जगह तुम्हें पहुंचाता है कि मेरी बेटी पढ़ जाए, लिख जाए, अच्छी बन जाए। एक माँ शौक नहीं करती, अपना जेवर रख के भी पढ़ाती है। एक पिता खाता नहीं है, तुम्हें पेट भर भोजन देता है, तो फिर आप क्या कर रही हैं? उसकी पीठ पीछे छुरा भोंक रही है। आप एक पिता का काला मुख कर रही हैं। मेरा निवेदन है, प्रेम करना हो माता पिता से करना, भगवान से करना, इन संसार वालों के चक्कर में मत पड़ना। ये संसार वाले कोई प्रेम नहीं करता। ऐसे ऐसे भेड़िया आपको मिल जाएंगे जिनकी चाम तो बड़ी सुंदर है, लेकिन हृदय में पत्थर ही पत्थर भरे हुए। ये संसार व्यापारियों का घर है। मैं आपका ब्राह्मण हूं, इस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और मैं हर जगह यही बात कहता हूं और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग कथाएं सुने, वो कथाओं से आपके हृदय में भगवान के प्रति भावना भी जागृत हो, समाज में वो त्रुटियां हैं वो भी समझें। ये नहीं कि शाम को आरती ले ली, प्रसाद खा लिया और शाम को फिर सोनू जी ने झांकियां बना दी, नाच लिया, ही कर ली, हो गया कथा। मेरी कथा इसलिए नहीं है, और ना कथाएं केवल मजे के लिए होती हैं, कथाएं होती सीखने के लिए। मेरा निवेदन है आपसे, मैं ब्राह्मण होकर के बेटियों के हाथ जोड़ता हूं कि आप अपने पिता का सर कभी मत झुकने देना, आप अपने भाई का सर कभी मत झुकने देना। एक पिता, एक भाई, एक माँ बहुत आशा लगाती है तुमसे। वो स्वयं नहीं खाता, पिता तुम्हें खिलाता। तुम कहती हमें ये फोन चाहिए, ये स्कूटी चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, वो चाहे खेत बेचता हो, उधार लेता हो, 20 लोगों से झूठ बोलता हो, लेकिन तुम्हारे शौक को, जरूरतों को, सबको पूर्ण करता है। लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना कि उस पिता को तुम्हारे पीछे सर समाज में झुकाना पड़े। ऐसा कभी मत करना जो भाई कभी भी समाज में सर ऊंचा ना कर सके। मेरा निवेदन है, आप जब ऐसा करती हैं तो आप अपने माता पिता की ओर देखिए, उन पर क्या बीतती होगी। कई महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। घर से बाहर निकलते कोई हंस भी रहा होता तो उन्हें यही लगता है कि ये हमारी बेटी के बारे में कह रहे हैं। भाई जीवन भर बड़ी बड़ी बातें नहीं मार पाता है। अगर वो बड़ी बड़ी बातें मारता है तो लोग कहते हैं ठीक है, जानते हैं तुम्हारी बहन कैसी थी, तुम्हारी बेटी कैसी थी, उस भाई पर क्या गुजरती होगी। वो भाई ये सोचता होगा, हे भगवान, इससे अच्छा मैं होते ही मर क्यों नहीं गया, जो ऐसी बहन से राखी बंधवाने पड़ी। ये रक्षाबंधन किस लिए है? इसीलिए कि रक्षाबंधन ये राखी बांध दें, ये रक्षाबंधन बन जाएंगे। ना, अगर भाइयों की लाज बचानी नहीं आती है, घर की लाज बचानी नहीं आती है, तो मत बांधा करो अपने भाइयों को रक्षा। क्या मिल जाएगा?
मैं कह रहा हूं, आप प्रमाण देख लीजिए। यानी कितनी बेटियां गई श्रद्धा की तरह दिल्ली में, और फिर उनके 35-35 टुकड़े करके फ्रिज में भरे गए, फ्रिज में फेंकी गई, काटी गई। क्या मिल गया तुम्हें? आप विवाह कर भी लोगी, कहीं चली भी जाओगी, जब आपके बालक होंगे, आपका बालक होगा, वो बड़ा होगा, वो जब उसे तुम्हारे करतूत के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये बातें नहीं छिपती, तो वो क्या कहेगा कि हे भगवान, ऐसी माँ से क्यों हमें जन्म दे दिया, जो इतनी कुभागनी उल्टा थी, ऐसी माँ से जन्म दिया मुझे, जो मुझे समाज की बातें सुननी पड़ती हैं। लोग अगर माँ के बारे में कहे तो प्राण लगा देते हैं, और किसी के माँ के बारे में कोई गलत कहे और उसकी माँ ही गलत हो, तो उस बेटे पर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी भाई साहब। मेरा निवेदन है, अगर कोई बात है अपने माता पिता से बात करिए, संवाद करिए, अगर सही होगा तो वो हाँ कर देंगे। कोई माता पिता अपनी बेटी के खुशियों का गला कभी नहीं घोटता है, वो हमेशा यही सोचता है कि हमारी बेटी हमेशा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, चाहे हमें खेत बेच करके विवाह करना पड़े, लेकिन हम अच्छी जगह करेंगे। हाँ, ऐसा मत करिए, प्रेम से रहिए। प्रेम करना भगवान से करिए, माता पिता से इतने मिल करके रहिए कि अपने हृदय की बात कह पाओ। इस संसार में बड़े भेड़िए हैं लोग, ये संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से कभी भी प्रेम नहीं करता है। इस संसार में सब व्यापारी हैं, सब स्वार्थी हैं। और मैं कह रहा हूं, इस राघव जी पाठक की बात आप लिख लेना, जिस दिन आपके ऊपर से स्वार्थ उस व्यक्ति का निकल जाएगा, आपकी हालत वही होगी जिस तरह से घी में मच्छी पड़ी होती है, वो लोग मच्छी को निकाल करके ऐसे फेंक दिया करते हैं, वही हालत होगी। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करिए, अपने चरित्र की रक्षा करिए, अपने भारत देश की रक्षा करिए, अपने स्वाभिमान, चरित्र, परिवार, देश और ग्राम की रक्षा करिए महाराज। हाँ, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा महाराज।